गिरधर नागर कहती मीरा, और सूर को श्यामल बाया। नाम अलग अलग हो सकते हैं, तत्व एक है, और तत्व है प्रेम का। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया। नाम कितने भी अलग हो, लेकिन जो एक तारा बजता है वो प्रेम का एक तारा है। एक हमारे देश में बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, बहुत अद्भुत। कहते जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका जाने लगे, तो बहुत गोपियां रोने लगी। और कहने लगी कि आप तो जा रहे हो, हमें कुछ दे जाओ कि आप कहाँ मिलोगे। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको श्रीमद् भागवत में मिलूंगा। प्रेम का महासागर श्रीमद् भागवत वास्तव में प्रेम का एक सागर ही है। इसलिए सुखदेव मुनि ने भी राजा परीक्षित को ये भागवत का ज्ञान दिया। जब उसे सर्प ने काटा और कहा कि 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिनों तक सद्गुरु ने अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया। पुराने जमानों में क्या था यारों, कि आदमी के भीतर श्रद्धा की बारूद बहुत थी, और एक जरा सी चिंगारी, जरा सी, उसकी आग को जला देती थी। क्योंकि उस समय आदमी ज्यादा खोपड़ी में नहीं जीता था, जीवन की वासनाओं से बहुत लोलुप नहीं था, दृष्टिकोण भोगवाद नहीं था, योगवाद था। अभी जैसे हम कहते हैं ना, फलाने देश की जीडीपी बढ़ रही है, उसका अर्थ क्या होता है? उस देश का भोगवाद बढ़ रहा है। कल 10 कारें थी एक आदमी के पास, आज 15 आ गई। ये जीडीपी बढ़ने का मतलब है। आवश्यकता एक गाड़ी की है, लेकिन 10 गाड़ी खड़ी कर दी। तो जो जो हमारा भोगवाद बढ़ता गया, त्यों त्यों हमने एक काम किया कि इस प्रकृति का सिर्फ दोहन किया, सिर्फ निचोड़ा, इसको दिया कुछ भी नहीं। कभी कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कभी कोई पेड़ नहीं लगाता, लेकिन कुल्हाड़ी लेकर काटने जरूर पहुंच जाता है। जिस धरती को माता कहते हैं, गुटखा खा के वहीं थूकता आदमी उस माता पर। और प्रकृति का इतना दोहन किया, बच्चे बहुत पैदा किए जिनकी जरूरत नहीं धरती को, बच्चे पे बच्चे ला रहा आदमी। ये कोरोना क्या है? कोरोना
कि उत्पत्ति इसलिए होती है कि जो जंगल है, जहां पर पशु पक्षी कीट पतंगे जानवर जो रहते हैं लाखों साल से, जिनकी प्रजातियां रहती है, अब हम बच्चे पैदा करते जा रहे हैं तो बच्चों को रहने को ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, मकान बनने हैं, उनके लिए पेट्रोल चाहिए, उनके लिए लकड़ी चाहिए, उनके लिए जगह चाहिए। तो हम जंगलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जमीन के लिए। अब जो लाखों साल से वहाँ प्रजातियां रहती है, कीटाणु कीट पतंगे वायरसेस, जब तुमने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया, अतिक्रमण कर लिया, उसके घरों को तुमने उजाड़ दिया, तो वे कहाँ जाएंगे? वे तुम्हारे आसपास घूमने लगे, जिसको हम कोरोना कहते हैं। और अभी तो ये सिर्फ प्रकृति बहुत तुम्हारे प्रति दयापूर्ण है, ख्याल रखना। अभी भी प्रकृति हमारे प्रति बहुत करुणावान है। ये तो बहुत छोटा सा वायरस है। कहते हैं इसकी जो साइज है ना, इस कोरोना की साइज सुन के आप हैरान हो जाओगे कि जो पेंसिल की जो नोक होती है ना, पेंसिल की नोक, उससे भी 20,000 गुना कम ये इस वायरस की साइज है। लेकिन एक जरा से इस माइक्रोस्कोप से भी न दिखने वाला वायरस, इसने सारी दुनिया को नतमस्तक करा दिया। क्यों? हमारी भोगवादी दृष्टि के कारण। हम गए उनके पास, वो हमारे पास में नहीं आए। हमने जनसंख्या इतनी बढ़ा दी कि हम जमीनों की तलाश में उनके घरों के आसपास घूमने लगे, उनके घरों को नष्ट किया हमने। तो वे कहां जाएंगे? और अभी भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो हो सकता आने वाली जो बीमारी है वो इससे भी खतरनाक हो सकती है। प्रकृति को प्रेम करो, उसका दोहन मत करो। जितना प्रेम कर सकते हो उसको प्रेम करो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ। तो उस भागवत रूपी ग्रंथ में, जो ग्रंथ है देश में हमारे, वो ग्रंथ बहुत प्रेम का सागर है। और उस ग्रंथ में भगवान कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं वो कि भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, स्मरण करने मात्र से ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, जिसका चित्त द्रवित हो जाता है, जो बार बार रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी सब मर्यादाओं को, लाज शर्म को छोड़कर जोर जोर से गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को मेरी ऊर्जा से पवित्र करता है। इसलिए दोस्तों, अपने आत्मा को देखिए, संसार का स्वभाव देखिए। पानी को आप कैसा भी डालिए, वो सदा समंदर खोज रहा है, क्योंकि वो वहां से आया है। अग्नि को आप उल्टा रखिए, कैसे भी रखिए प्रकाश को, वो ऊपर की तरफ लौ जाती, क्योंकि सूरज से आया है। ऐसे ही हमारी आत्मा परमात्मा से जुदा हुई, उससे आई है। तो सिवाय परमात्मा के वो कहीं तृप्त नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आप उसको संसार के कितने भी प्रलोभन दे दो, कितनी भी वस्तुएं उसके सामने इकट्ठी कर लाके दे दो, सारे संसार का साम्राज्य दे दो, उसका वो आइटम नहीं है। उसकी तो भूख तब मिटेगी जब तुम उसको राम के नाम में, उसके अमृत कुंड में उसे आप डुबाओगे। इसलिए अपनी आत्मा को उस भगवान के प्रेम में सरोबार करो, और जैसे भी आपको आए, जैसा भी आए, उल्टा सीधा टेढ़ा, भगवान नहीं देखते ये सब चीजें। वो तो तुम्हारे मुंह से निकली हुई तोती
तोतली तोतली प्रार्थना को भी सुन लेते हैं। ज़्यादा शब्द नहीं चाहिए वहाँ, ज़्यादा शब्द बाधा पहुँचाते हैं। भगवान के उस नाम में, उस कीर्तन में अपने को डुबाओ, जैसे भी डुबा सकते हो। तुलसीदास कहते हैं ना, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। कैसे भी आपने बीज फेंके हो धरती पर, उगी जाएंगे। अच्छा, इस शरीर को कितनी भी आप सुविधा में रखो, कितनी भी फैसिलिटी दो, कितना भी रंग रोगन करो, इत्र फुलेल लगाओ, बादाम पिस्ते खाओ, काजू खाओ, अंजीर खाओ, कुछ भी, कितनी भी सुविधाओं में इसको रखो, एसी में रखो, कारों में चलो, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, रॉयल्स रॉयस की भी, आप कितनी भी सुविधा में रखो, अंत में इसका परिणाम क्या है? राख। इसकी डेस्टिनी मिट्टी, राख। ये शरीर राख में जल जाए आपका, उसके पहले अगर हम अपने नाथ से मिल जाए, उसका नाम है पुरुषार्थ। ध्यान रखना, पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? पुरुष का अर्थ, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ हुआ कि इसके पहले कि मैं शमशान की चिता पर चढ़ जाऊं, मैं जिससे बिछड़ा हूं उससे मिल जाऊं, और उस मिलने के लिए सारे प्रयास करूं, जीवन के सारी शक्तियों को उस तरफ उड़ेल दूं मैं, उस प्रयास में उस नाथ से मिलने के लिए। उसका नाम है पुरुषार्थ, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। और ऐसा जो पूरी ऊर्जा के साथ भगवान नाम के कीर्तन में डूबता है, वो अपने जीवन को बहुत सत्यम शिवम सुंदरम से भर लेता है। और हरिनाम तो एक औषधि की तरह है, एक दवाई की तरह है। ऐसा जादू है इस नाम संकीर्तन में। एक बहुत प्रसिद्ध नाम सुनते हैं हम कीर्तन संगीत में, एक अंग्रेज का, और वो पश्चिम का रहने वाला, जिसका नाम है कृष्णदास। बहुत परिचित नाम है कीर्तन में ये, पश्चिम के व्यक्ति का। और वो आदमी 100% अमेरिकी है, भारतीय नहीं है। और पहले वो गजब का कोकीन का नशेड़ी रह चुका था। जैसे कि गलत संगत लग जाए तो कहते हैं ना, हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को राम बनाना हो तो पूरा जीवन लग जाता है, रावण बनाना तो 1 मिनट की सत्संग काफी है। राम बनाना हो, किसी बच्चे को संस्कार देने हो राम के जैसे, तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। और रावण बनाना हो तो घड़ी भर की संगत, रावण बन के घर पे आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुसंगत से बचाइए। धन जमा करना, बच्चों को धन दे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। बच्चों को संस्कार दीजिए, आंखों में शर्म दीजिए, उन्हें लज्जाहीन मत बनाइए। क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कपूत होगा तो उड़ा देगा, आप कितना भी जमा करके चले जाओ, और सपूत हो गए तो कमा लेंगे। धीरूभाई अंबानी क्या छोड़ गए थे? कुछ भी नहीं, बच्चे सपूत निकले।
पिता के काम को कहां से कहां आकाश तक पहुंचाया, संस्कार दिए। तो कृष्णदास एक बहुत बड़ा नशेड़ी था, कोकीन पीता था और नशे में रहते भी उसको अपना जीवन बहुत खाली खाली और अर्थहीन लगने लगा था। लेकिन इस अर्थहीनता के बीच में भी, बेचैनी के बीच में भी, वो जीवन मेरा सार्थक कैसे हो, इसकी तलाश में भी था कृष्णदास। और ये सार्थकता उस कृष्णदास को तब मिली दोस्तों, जब वे एक कीर्तन मंडली में जाकर कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। उसके बाद कोकीन भी छूट गई, जीवन में जो अर्थहीनता आई थी वो भी चली गई, और वे कीर्तन में मदमस्त होकर नाचने लगे, हरिनाम के नशे में झूमने लगे। और उन्होंने किताब में लिखी, उसमें लिखा है कि कीर्तन नृत्य के बिना शायद मैं अब तक जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि एक समूह में कीर्तन करना, कीर्तन समूह में होता है तो समूह की ऊर्जा बहुत काम करती है। 1923 में अमेरिका में पहला कीर्तन हुआ, ध्यान रखना, पहला कीर्तन अमेरिका में 1923 में हुआ। और ये कीर्तन की पवित्र धारा को पहुंचाया अमेरिका में हमारे देश के बहुत बड़े एक योगी परमहंस योगानंद, जिनकी किताब सबसे ज़्यादा बिकती है, दुनिया के सब भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हुआ। इन्होंने 1923 में अमेरिका के कार्नेगी हॉल में 3000 लोगों के साथ गुरु नानक का प्रिय कीर्तन करवाया, गुरु नानक देव जी का। और इसके बाद इस प्रवाह को आगे बढ़ाया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत की इस परंपरा का बड़ा उपयोग किया, पश्चिम में कीर्तन की परंपरा का। ध्यान रहे कि जिस कीर्तन को करते समय, कीर्तन एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए आपकी, जिस कीर्तन को करते समय तन रोमांच उठे, मन तुम्हारा प्रफुल्लित हो जाए, प्रेम के आंसू बहने लगे, प्रेम में आवेग आ जाए, जैसे सूफियों में हाल कहते हैं, हाल आ गया। देखिए, सूफियों का मार्ग भी मिलता जुलता है। सूफी भी अपने गुरु की याद में बहुत झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, घंटों झूमते हैं। ऐसा कीर्तन जो हमें झुमा दे, प्रफुल्लित करने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे, वो हमको बहुत पवित्र कर देता है और हमारे जीवन में बहुत शांति आती है। हृदय जब भक्ति भाव से तुम्हारा सरोबार हो जाता है, तब समाधि के सारे साधनों की कुंजी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। एक ही मास्टर की मिल जाती है, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। भारत की इस कीर्तन परंपरा का उपयोग विश्व के सभी संप्रदायों ने इसका उपयोग किया है। चाहे वो गुरजीएफ का डांस हो, चाहे सूफियों का डांस हो, चाहे बंगाल की बाउल परंपरा हो, चाहे सहजिया मार्ग हो,
कोई भी मार्ग हो, कीर्तन प्रमुख रहा है। अच्छा, कीर्तन शब्द को अगर वो उल्टा करे तो क्या बनता है? नर्तकी। तो जब तक हम परमात्मा के प्रेम में नर्तकी नहीं होते, नर्तकी मतलब स्त्रीण भाव, मेन बात, जब तक परमात्मा की हम स्त्री नहीं बन जाते, हमारे अंदर स्त्रीण भाव न बने, हम गोपी न बन जाए, तब तक कीर्तन पूरा नहीं होता। इसलिए आज का जो ध्यान है हमारा, वो कीर्तन ध्यान है। इसमें आपको नर्तकी हो जाना है, नाचना है, नाम शब्द का सहारा लेकर, क्योंकि जहां हम खड़े कुछ न कुछ तो सहारे पकड़ने पड़ेंगे। कोई नाव में तो बैठना ही पड़ेगा ना। हाँ, जब नाव चली जाए उस पार, फिर नाव को ढोना नहीं, फिर नाव छोड़ देना। मोह मत रखना कि यार इसी नाव ने तो पहुंचाया हमको, अब छोड़े कैसे इसको। ढोना मत सिर पर उसको, जब पहुंच जाओ तो नाव फेंक देना, लेकिन धन्यवाद देकर फेंकना, ऐसे मत फेंकना इसने पहुंचाया तुम। थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखना उसके प्रति, लेकिन ढोना नहीं इसको। देखिए, ध्यान पहले चरण में तो आपको करना पड़ता है, कर करके भी सज जाए तो बहुत बड़ी बात है, आ जाए तो। और जब एक बार आपको उसका स्वाद आ जाए, एक बिजली चमक जाए, ध्यान एक बिजली काफी है, उसको मैं कहता हूं एनलाइटनमेंट। एक बिजली का चमक जाना, अचानक तुमको बिजली चमकती है, तुमको रास्ता दिखाई पड़ जाता, और उस बिजली चमकने में जिसने साध लिया उसने साध लिया, बस इतनी सी बात है। राबिया कहती थी एक बहुत सुंदर बात। राबिया कहती थी कि आकाश में बिजली चमके और उस समय कोई साधक उसी देर में सुई में धागा पुरे ले, काम खत्म हो गया। ये असली चीज। बिजली चमकी और आपने सुई में धागा डाल दिया, इतनी देर लगनी चाहिए बस सिर्फ आपके बुद्धत्व में, आपके इनलाइटनमेंट में। जिसने उसका उपयोग कर लिया उस बिजली का, हो गई नहीं अपा।